चैनल देखने वालों को इल्तिजा उस्मानी के साथ कि साल 2026 की शुरुआत पर हम देश की जनता और सरकार को आपके माध्यम से जो संदेश देना चाहते हैं उसको हमने यहाँ लाने की कोशिश की है। जनवरी की कड़ाके की सर्दी और 2026 का आगाज। लेकिन क्या यह साल भारत के लिए सिर्फ एक कैलेंडर की तब्दीली है या किसी बड़ी तब्दीली का पेश खेमा? एक तरफ नफरत की सियासत का धुआं है तो दूसरी तरफ अमन की पुकार। जमात इस्लामी हिंद ने आज एक ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में तमाम इशू को उठाया है। जमात इस्लामी हिंद के नायब अमीर प्रोफेसर सलीम इंजीनियर ने मीडिया के सामने वह कड़वा सच रखा जिसे सुनकर हर मुहब्बे वतन का दिल दहल जाए। उन्होंने खबरदार किया कि भारत की सदियों पुरानी तनों में वहदत की फरासत आज खतरे में है। साउथ एशिया जस्टिस कैंपेन की रिपोर्ट का हवाला देते हुए उन्होंने इंकशाफ किया कि 2025 में माइनॉरिटीज, खासतौर पर मुसलमानों के खिलाफ तशद्दुद में खौफनाक हद तक इजाफा हुआ है। सियासत की शतरंज पर मजहब का मोहरा इस तरह इस्तेमाल किया जा रहा है कि इंसानियत मात खा रही है। ये सिर्फ गिरफ्तारियां नहीं, एक कौम के ज़मीर का इम्तिहान है। लेकिन क्या इस अंधेरे में कोई रोशनी है? जमात इस्लामी हिंद ने 2026 को इंसाफ, अमन, इत्तेहाद और पायदार तरक्की का साल करार देने की अपील की है। प्रोफेसर सलीम ने दो टुक कहा, हमें यकीन है कि भारत के अवाम में इतनी अखलाकी ताकत मौजूद है कि वह इन फिरका परस्त ताकतों को शिकस्त दे सकें। बात सिर्फ सियासत की नहीं, इंसानियत की भी है। जमात के दूसरे नायब अमीर मलिक मोहतसिम खान ने शुमाली भारत की हड्डियों में उतर जाने वाली सर्दी का जिक्र किया। उन्होंने हुकूमत को झिझोड़ते हुए कहा है कि जब गरीब खुले आसमान तले ठिठुर रहा है तो रियासत की खामोश जुर्म है। जमात ने मजहब और जात से बालातर होकर कंबलों की तकसीम का बड़ा मिशन शुरू कर दिया है, लेकिन क्या यह काफी है? मलिक मोहतसिम खान ने त्रिपुरा के एमबीए के तालिब इल्म एंजल चकमा के बेईमाना लिंचिंग पर गहरे दुख का इजहार किया। यह सिर्फ एक कत्ल नहीं बल्कि एक निजाम की नाकामी है। मसीही बिरादरी पर बढ़ते हुए हमलों और इबादत गाहों में रुकावट पर जमात ने वाजे कर दिया है कि वह इस मुश्किल घड़ी में मजलूमों के साथ खड़े हैं। नफरत की इन सौदागरों को रोकने के लिए अब मसलियत नहीं बल्कि कानून की गिरफ्त दरकार है। जमात इस्लामी हिंद का मुतालबा वाज़ेह है, नफरत के खिलाफ एक जामे कौमी कानून बनाया जाए। 2026 का ये साल भारत के लिए इम्तिहान की घड़ी है। क्या हम नफरत की दीवारें गिराएंगे या खामोशी से तमाशा देखेंगे? आपकी इस बारे में क्या राय है? क्या 2026 वाकई इंसाफ और अमन का साल साबित होगा? कमेंट्स में अपनी राय जरूर दें और इस आवाज को दूसरों तक पहुंचाने के लिए वीडियो को शेयर करें। ग्रुप्स हैं जो खुद साख्ता ग्रुप्स बने हुए हैं जो समाज में नफरत और दहशत फैलाते हैं, उनके जरिए से जिस तरह के वाकयात वायलेंस के और हिंसा के और मॉब लिंचिंग के हुए हैं, और उससे ज़्यादा खतरनाक और अफसोसनाक बात ये कि ऐसे एलिमेंट्स को, ऐसे तत्वों को सजा मिलने के बजाय उनको प्रोटेक्शन और पैटर्नाइजेशन उनको हासिल होता है। उनको कानून से एक किस्म की इम्यूनिटी मिल जाती है और उनके हौसले बढ़ते हैं। ये हमारे लिए, इस देश के लिए बहुत ही चिंता की बात है। हम ये भी महसूस करते हैं कि इस साल अमीरी और गरीब के दरमियान जो खाई है वो और ज्यादा बड़ी है और इस खाई को आने वाले साल में कम होना चाहिए। हमारे मुल्क की जो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस हैं और हमारे मुल्क का जो जमहूरी माहौल है वो बहुत कमजोर हुआ है। उसको बचाने की और मजबूत करने की इस आने वाले साल में हमको कोशिश करनी चाहिए। इसी तरह से आदिवासियों और दलितों पर भी अन्याय और अत्याचार के मामला बढ़े हैं। स्टेट की तरफ से एक्सट्रीमिज्म को रोकने के नाम पर जिस तरह बेगुनाह लोगों को मारा गया, उन पर हमले किए गए आदिवासी क्षेत्रों में खास तौर से, वो हम सब के लिए चिंता की बात है।